गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपका 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सिविक्स का। तो फर्स्ट 3 हमने रीड कर लिए थे, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे SB1। तो कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। 4.1 गवर्नमेंट यानी कि सरकार। द टर्म गवर्नमेंट कम द वर्ड फ्रॉम द वर्ड गवर्न विच इज़ द मीनिंग द कंट्रोल। जो गवर्नमेंट वर्ड है वो एक गवर्न शब्द है, उससे आया जिसका मतलब है कंट्रोल, काबू करना, रूल ओवर एंड रन समथिंग। मतलब किसी चीज़ को चलाने के लिए जब आप उसको कंट्रोल करते हो, उसके ऊपर पूरा रूल करते हो नियम के साथ। द गवर्नमेंट रेफर टू अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग अ कंट्री, स्टेट, सिटी और विलेज। गवर्नमेंट का मतलब है एक कोई व्यक्ति या उसका कोई ग्रुप जो कि जिम्मेदार हो किसी भी देश को चलाने में, किसी भी प्रांत को चलाने में, किसी भी सिटी को चलाने में या किसी भी गांव को चलाने में। उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक व्यक्ति या पूरे ग्रुप पर हो। एवरी कंट्री नीड्स गवर्नमेंट टू परफॉर्म सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन सच एज फॉलोइंग। हर किसी कंट्री को ज़रूरत होती है एक सरकार की कुछ काम करने के लिए, कुछ फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए। फर्स्ट है प्रोवाइड एंड मेंटेन पब्लिक सर्विसेज। लोगों के लिए क्या मेंटेन करना है, क्या उनको देना है, वो सारा देखना। द गवर्नमेंट बिल्ड एंड रन पब्लिक फैसिलिटी सच एज रोड, रेलवे, हॉस्पिटल एंड पार्क। गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, उसको लोगों के लिए हॉस्पिटल बनाने होते हैं, रोड बनाने होते हैं, रेलवेज बनानी होती है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना आए। प्रोटेक्ट्स अवर कंट्री फ्रॉम ट्रेड्स। अपनी कंट्री को ट्रीट करने के लिए, मतलब किसी दूसरी देश से या दूसरे बाहरी अटैक से प्रोटेक्ट करना। द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स द कंट्री बाय मेंटेनिंग डिफेंस फोर्सेस। डिफेंस फोर्सेस मतलब जैसे कोई भी सेना हो, थल सेना, वायु सेना या जल सेना, तो हमारी कंट्री के पास या किसी भी कंट्री के पास अपनी कंट्री की रक्षा करने के लिए, डिफेंस के लिए उनकी आर्मीज होती हैं। सो नेक्स्ट करते हैं मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। कानून व्यवस्था का मेंटेन करना, उसको लागू करना। द गवर्नमेंट इंश्योर दैट पीपल फॉलो द द लॉ विच हेल्प द पुलिस एंड कोर्ट। अब जो गवर्नमेंट है उसको ये भी चाहिए होता है कि जो उसने कानून बनाए हैं, जो भी कानून बने हैं, उसको लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उसके लिए जो पुलिस है और कोर्ट है, ये सारे उत्तरदायित्व होते हैं। प्रमोट इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी मतलब समानता, जस्टिस मतलब न्याय। लोगों के बीच में समानता और न्याय की कोई कमी ना रहे या किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। द गवर्नमेंट रन प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स टू प्रमोट द इक्वालिटी बाय मेकिंग बेसिक फैसिलिटी असेसिबल फॉर ऑल। अब जो गवर्नमेंट है उसने अलग अलग तरह की जो प्रोग्राम्स है, स्कीम बनाती है जिससे कि वो इक्वालिटी यानी कि समानता को बढ़ावा दे सके और लोगों को समान फील करवा सके। सो नेक्स्ट है 4.2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कितनी तरह की होती है तो वो इस चीज़ में हम पढ़ेंगे। फ्रॉम प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर वी हैव लर्न दैट गवर्नमेंट परफॉर्म इम्पॉर्टेंट फंक्शन टू द बेटरमेंट आवर लाइफ। अब जो सरकार है उसको डिफरेंट सर्विसेज को लॉ एंड ऑर्डर के साथ मेंटेन करना पड़ता है। उसको ये देखना पड़ता है कि वो लोगों की लाइफ को कैसे बेटर बना सकती है, उनकी सहूलियत को कैसे बढ़ा सकती है और उनको देश, सिटी या स्टेट के अंदर कैसे बेटर फील करवा सकती है। वी मे वंडर हाउ डज द गवर्नमेंट इंश्योर दैट नन ऑफ दीज इम्पॉर्टेंट टास्क गेट मिस्ड। अब गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर होना पड़ता है कि कोई भी ऐसा इवेंट ना हो जो कि लोगों को उससे लोग मतलब वंचित रह जाएं, उसको लोगों को वो चीज़ ना मिले। तो इससे रिलेटेड ये जो स्कैनर है आप स्कैन करेंगे, ये देखेंगे आप। फिर नेक्स्ट है वी ऑफ्टन फाइंड डिफरेंट पीपल टेकिंग केयर डिफरेंट टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ स्कूल। हम स्कूल के अंदर देखते हैं अलग अलग लोग हैं, अलग अलग टास्क को पूरा करते हैं। These people may be working different position और level। स्कूल के अंदर भी डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, जैसे पहले प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजमेंट होती है, प्रिंसिपल होते हैं, देन टीचर्स, कोऑर्डिनेटर्स, स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ अलग, स्पोर्ट्स स्टाफ अलग। तो वो सबकी पोजीशन क्या होती है, अलग अलग होती है। अब गवर्नमेंट ऑल्सो रन द सिमिलर वे। हमारी सरकार भी ऐसे ही काम करती है। देयर इज़ अ 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। याद रखना गवर्नमेंट के हमेशा 3 लेवल होते हैं।
इंडिया टू इफेक्टिवली मैनेज द होल कंट्री। इंडिया के अंदर 3 तरह की सरकारें हैं जो कि पूरी कंट्री को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। द नेक्स्ट पहले है सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि कंट्री लेवल के ऊपर होती है, रिस्पॉन्सिबल टू टेकिंग केयर द मैटर कंसर्न द इंटायर स्टेट्स। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरी स्टेट्स को, इंटायर स्टेट यानी जितनी भी स्टेट्स हैं उनके मामलों पर विचार करती है। फॉर एग्जाम्पल डिसीजन रिगार्डिंग द डिफेंस फोर्स एंड कंट्री टेक टू सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी डिसीजन रिगार्डिंग डिफेंस होता है, रक्षा के अनुसार होता है, तो उसको कौन लेती है डिसीजन, सेंट्रल गवर्नमेंट। देन आती है स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट के आधार पर, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोई भी स्टेट के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर द मैटर दैट अफेक्ट ऑन स्टेट। ये जो सरकार है वो अपनी अपनी स्टेट की जितने भी मैटर होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन स्टेट। आंध्र प्रदेश या कोई भी पंजाब की पंजाब स्टेट की जो भी गवर्नमेंट है वो उनको अपने स्टेट के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। देन नेक्स्ट लास्ट आती है लोकल गवर्नमेंट जो कि विलेज, सिटी और टाउन लेवल की होती है, रिस्पॉन्सिबल टू टेकिंग केयर मैटर द कंसर्न विलेज, सिटी और टाउन। इसका मेन काम होता है ये चाहे किसी गांव की सरकार हो, चाहे किसी शहर की या किसी छोटे नगर की हो, तो उसमें क्या अपने नगर की, अपने गांव की, अपने शहर की ड्यूटी होती है इनकी। द विलेज पंचायत इज चित्तौड़ डिसाइडेड टू बिल्ड पब्लिक टॉयलेट इन रीजन। अब जैसे कोई भी पंचायत है वो अपने डिसाइड करती है कि हमारे गांव के अंदर मान लो पब्लिक टॉयलेट नहीं है तो उसको अरेंज करना, हमारे गांव में वाटर नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है तो उसका अरेंजमेंट करना, तो ये चीज़ें होती है। सो नेक्स्ट है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंश्योर दैट नीड ऑफ द सिटीजन आर मीट एफिशिएंटली। जितनी भी सरकार होती हैं उनका मेन मोटिव यही होता है कि जितने भी लोग हैं हमारे देश में रह रहे हैं, हमारे स्टेट्स में रह रहे हैं, हमारे नगर में रह रहे हैं, उनको उनका जो नीड्स हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो प्रॉपर मिल सके। फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट एट द सेंटर लेवल मे बी नॉट अवेयर द पीपल नीड इन पब्लिक टॉयलेट। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जैसे अभी मोदी जी बैठे हैं, उनको ये नहीं पता होता कि किस गांव में, किस शहर में, छोटे नगरों में पब्लिक टॉयलेट का प्रॉब्लम है। in certain village. Similarly, the government at the local level may be not able to take care the defense need of entire country. और मान लो अगर लोकल जैसे पंचायत है तो पूरे जैसे देश का डिफेंस नहीं देख सकती, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर 3 गवर्नमेंट पाई जाती हैं, सेंटर, स्टेट और लोकल, जो कि अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने वर्क के अकॉर्डिंग काम करती हैं ताकि लोगों को उनकी बेसिक्स नीड्स को मिलाया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चे, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपका एक सेशन चलेगा, सेशन के अंदर जो कि मीट पे होगा, जिसके अंदर आपके डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। होप बच्चे आपको कोई डाउट हो तो आप उससे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं और आपके डाउट मैं क्लियर करूँगी, और इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन हैं आप अपने सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।